हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो हम देखेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ये आपके एमपीपीएससी का प्री का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी पूरी डिटेल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह। और भारत राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित करने वाला तीसरा देश है। और विकासशील देशों की बात की जाए तो उसमें भारत प्रथम देश है जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की है। और विश्व में ऑस्ट्रेलिया प्रथम देश है जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण बनाया। और इसका उद्देश्य क्या है तो पर्यावरण संबंधी मुकदमों को कम समय में निपटारा करना। और कितने समय में तो 6 माह के अंदर जो भी मुकदमा होगा उसका निर्णय ले लिया जाएगा। और जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और इसके 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 10 से 20 न्यायिक सदस्य होते हैं और एक विशेषज्ञ सदस्य भी होता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। और जो न्यायिक सदस्य होंगे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों या रहा हो। और एक विशेषज्ञ जो सदस्य होगा वो भौतिकी या जीव विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन तथा 15 वर्ष का अनुभव उसे होना चाहिए। ये हैं उन सबकी योग्यताएं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों के नियुक्ति की बात की जाए तो अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है। और जिसको भी एक बार अध्यक्ष बना दिया जाता है वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बनता। और अगर सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य की बात की जाए तो केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति से इनकी नियुक्ति होती है। और अध्यक्ष और सदस्य की पद अवधि की बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। और अध्यक्ष जो होता है वो 70 वर्ष तक इस पद पर रह सकता है। और जो न्यायिक सदस्य हैं वो 67 वर्ष तक इस पद पर रह सकते हैं। और जो विशेषज्ञ जो होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसके क्या नियम हैं वो भी देख लेते हैं। तो अध्यक्ष व सदस्य अपना स्वयं त्यागपत्र दे दें या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उन्हें हटा सकते हैं। देखिए, इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का पालन न करने पर दंड। देखिए, अगर कोई संस्था है या कोई व्यक्ति है और वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो नियम है उनको पालन नहीं करता तो उन पर कुछ दंड भी लग सकते हैं। तो वो दंड देख लेते हैं। 3 वर्ष तक का कारावास। तो जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है ये उस संस्था पर 3 वर्ष का कारावास लगा सकती है, 10 करोड़ का आर्थिक दंड तक लगा सकती है। और कारावास और आर्थिक दंड दोनों भी उस संस्था पर लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और कौन से अधिकार क्षेत्र हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है, एक संवैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्र अधिकार है। और दूसरा है, नगरीय प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। और तीसरा है, एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। अगर एनजीटी कोई निर्णय देती है तो उसकी आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 90 दिन के अंदर। और 90 दिन के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। अब देखते हैं जो एनजीटी है एक कौन कौन से मामलों पर सुनवाई कर सकता है। तो पहला है, देखिए, एनजीटी पर्यावरण से संबंधित
6 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो पहला है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। चौथा है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। छठवां है जैव विविधता अधिनियम 2002। ये 6 कानूनों के तहत जो एनजीटी है ये मामलों की सुनवाई कर सकती है, ये इनके पास अधिकार हैं। अब देख लेते हैं जो एनजीटी है इसका क्या महत्व है। तो पहला है इससे उच्च न्यायालय में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है, क्योंकि बहुत से जो पर्यावरणीय मामले हैं वो एनजीटी ही सॉल्व कर लेती है। दूसरा है पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक एवं तेजी से काम करने वाला तंत्र है। तीसरा है यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके एक नई दिशा प्रदान की है। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।